हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वे कंजक्शंस हैं जो एक प्रिंसिपल क्लॉज को कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। वो कंजक्शंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज को कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, वो कंजक्शंस कौन से कंजक्शन कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे ये हम तीन सेंटेंस, इसका देखिए, एक वो है प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम कंजक्शन लगाते हैं तो उस कंजक्शन के बाद जो आने वाला क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। अच्छा, ये मैंने रूल के हिसाब से लिख दिया आगे कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज और कंजक्शन और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकता है, पर ये है कि ये जहां पर भी आएगा, चाहे शुरू में आए चाहे बाद में आए, शुरू में हम किसको रखेंगे? इससे पहले कंजक्शन को रखेंगे, कंजक्शन के बाद ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दूसरी चीज, जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा इसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस होगा, कभी भी इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा ही सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन के बाद ये जो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? ये कंजक्शन के बाद आया है। अब देखिए, अब हम देखें इसको, तो ये जो सेड क्रिया है, इस सेड क्रिया के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इस सेड क्रिया के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, और हमको पता है, हम जानते हैं ये बात कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन आता है। इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये कैसा क्लॉज बन गया? ये नाउन क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज बन गया? ये नाउन क्लॉज बन गया। दूसरा सेंटेंस हम देखें, द बॉय हु स्टोल योर पेन रीड्स इन माय क्लास, लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है। ये लड़का जो है मेरी क्लास में पढ़ता है। कौन सा लड़का? हु स्टोल योर पेन। अब देखिए, हु स्टोल योर पेन, ये क्या है? करेक्ट, ये कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन? इसको हम रिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ये रिलेटिव कंजक्शन अपने से पहले आने वाले नाउन से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम रिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। इसको रिलेटिव कंजक्शन भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव कंजक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव कंजक्शन जो होगा वो अपने नाउन के बाद आकर उस नाउन से अपने आप को रिलेट करेगा, और जब रिलेट करेगा तो ही हम इसको रिलेटिव कंजक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पर ये जो हु स्टोल योर पेन, ये है, ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है। कौन सा लड़का? जिसने तुम्हारी पेन चुराई। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह से हम देखें, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, when the teacher entered the class, जब टीचर ने क्लास में एंटर किया, ये कंजक्शन है, और ये यहां पर ये भी, ये कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है। हु यहां पर जो है ये कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है, दोनों कार्य कर रहा है यहां पर। तो ये कंजक्शन के बाद ये जो पूरा ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, नाउन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, और यहां पर ये कंजक्शन है। ये कंजक्शन क्या है? ये कंजक्शन इस कार्य के जो स्टूड क्रिया है, इस क्रिया के समय को बता रहा है। बच्चे खड़े हो गए, कब खड़े हुए? व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर ने क्लास में एंटर किया। तो ये यहां पर क्या बन गया? ये जो क्लॉज है ये किससे रिलेट कर रहा है? वर्ब से, और वर्ब से रिलेट करने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। ये तीन सेंटेंस हमने यहां पर बताए। इन तीनों सेंटेंसेस से हमें ये पता लगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे तो तीन तरह के सेंटेंस बनाएगा। कैसा? एक तो वो सेंटेंस जो नाउन क्लॉज के रूप में आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सेंटेंस आएगा वो नाउन क्लॉज के रूप में आएगा, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में देखा। दूसरा आएगा एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आएगा, जैसा कि हमने दूसरे सेंटेंस में देखा। और तीसरा एडवर्ब क्लॉज के रूप में आएगा, जो कि हमने तीसरे सेंटेंस में देखा। तो ये तीन तरह से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजक्शन का प्रयोग करते हैं,
तो कॉम्प्लेक्स कंजक्शन के बाद आने वाले जो क्लाउज हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो तीन रूपों में आएंगे, या तो नाउन क्लाउज के रूप में, या एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में, या एडवर्ब क्लाउज के रूप में। अब इनके जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो कम्युनिटी जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट भी आप मेरा देखते रहिए, वहां पर मैं इनकी एक्सरसाइज देता हूं, वहां पर आप एक्सरसाइज देखिए। आज मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगा, कुछ सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको ये बताना है कि ये नाउन क्लाउज है या एडजेक्टिव क्लाउज है या एडवर्ब क्लाउज है। और इसके लिए वीडियो देखते रहिए और कम्युनिटी पोस्ट भी देखिए और मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखिए। शॉर्ट वीडियो में भी मैं इनके बारे में बताता हूँ।